वर्षा के जल का संग्रहण। यदि वर्षा न हो तो वर्षा के जल के अभाव में खेत सूख जाते हैं। वर्षा का जल फसल उत्पादन के लिए वरदान है। वर्षा के जल को एकत्रित कर इसका उपयोग गांव में किस कार्य के लिए किया जा सकता है? इसके लिए वर्षा के जल को संग्रहित कैसे करेंगे? वर्षा के जल का उपयोग हम कपड़ा धोने में क्यों करते हैं, पता करें तथा वर्षा के जल के विभिन्न उपयोग की सूची बनाएं। हम समान रूप से पीने में भूमिगत जल का व्यवहार इसलिए करते हैं कि वर्षा का जल भूमि में रिसते समय छन कर स्वच्छ हो जाता है। साथ ही कुछ लवण इसमें घुल जाते हैं तथा ये लवण शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। गिरते हुए वर्षा का पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? वर्षा के जल को एकत्र करना और उसका भंडारण करने के बाद उपयोग में लाना जल की उपलब्धता में वृद्धि करने का उपाय है। इस उपाय द्वारा जल एकत्र करने को वर्षा जल संग्रहण कहते हैं। गांव में प्रायः घर मिट्टी कच्चे गारों पर बना होता है तथा उस पर खपरेल का झुका हुआ छत होता है। जब वर्षा होती है तो वर्षा का पानी छत के छाने अथवा ओटी से गिरता रहता है। ओटी को कहीं कहीं ओहार भी कहते हैं। इस ओटी के नीचे यूं आकार का लंबा बेलनाकार टीन का छानी लगाने से वर्षा के जल को छानी से बाहर बहाकर जमीन के गड्ढों में जल को एकत्रित किया जा सकता है। गांव के सभी लोग अपने अपने घर से इस तरह की छानी लगाकर एक विशाल गड्ढा खोदकर जल का संग्रहण कर एक बड़े तालाब का निर्माण कर सकते हैं। आप गांव में जल संग्रहण के लिए मॉडल तैयार कर जल संरक्षण के उपाय बताने का प्रयास कीजिए कि जल संरक्षित कर उसका उपयोग खेत खलिहानों तथा अन्य कार्य में कैसे करेंगे। शहर में मकान की छत पर जमा वर्षा का जल पाइप की सहायता से टैंक में पहुंचाया जा रहा है। शहर में अधिकतर पक्के मकान होते हैं तथा कहीं कहीं खपरेल छत वाले मकान भी होते हैं। पक्के मकान की छत पर एकत्रित वर्षा के जल को पाइप के माध्यम से टैंक में पहुंचाया जा सकता है। अब जो नए शब्द दैनिक क्रिया, डेली कोर्स, वाष्पन, एवोपरेशन, जलाशय, वाटर रिजर्वायर, वाष्पोत्सर्जन, ट्रांसपिरेशन, बोरिंग, संघनन, कंडेंसेशन, भूमिगत जल, अंडरग्राउंड वाटर, जल संग्रहण, वाटर हार्वेस्टिंग। हमने सीखा जल जीवन के लिए आवश्यक है। वायु में वाष्पन और वाष्पोत्सर्जन से जलवाष्प मिलती रहती है। जलवाष्प वायु में संघनित होकर छोटी छोटी जल की बूंदें बनाती है जो बादल के रूप में दिखाई देती है। बहुत सी छोटी जल की कणिकाएं मिलकर जल बूंदें बनाती है तथा वर्षा हिम अथवा ओले के रूप में गिरती है। वर्षा द्वारा झीलों, तालाबों, कुओं तथा मिट्टी में जल की पुनः पूर्ति होती है। महासागरों तथा जलीय भागों के जल से बादल बनना तथा वर्षा के रूप में जल का पुनः धरती पर लौटना जल चक्र कहलाता है। अत्यधिक वर्षा से बाढ़ आती है जबकि लंबे समय तक वर्षा न होने से सूखा पड़ जाता है। पृथ्वी पर उपयोग करने योग्य जल की मात्रा सीमित है, इसलिए जल के विवेकपूर्ण उपयोग की आवश्यकता है।